चलिए, कल हम लोग सीखे थे आपका कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं और कार्बनिक यौगिक को कैसे बांटा गया। तो देखिए हम लोग सीखे थे यहाँ पे कि कार्बनिक रसायन में, यहाँ पे देखिए हम लोग कि कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करते हैं। और फिर कार्बनिक यौगिक में सिखाया था आपको कि कार्बनिक यौगिक जो होगा वो आपका क्या है, कि कार्बनिक यौगिक में वैसा यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये 5 तत्व यहाँ दिखाए थे। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन से व्युत्पन्न यौगिक को हम लोग कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ CH4CH CnSH, ये चले थे। फिर हम बोले थे 1675 ईस्वी में हम लोग पढ़े थे कि लैमेरी नाम का एक वैज्ञानिक आया था। उन्होंने जितना भी प्रकृति में पदार्थ था उसको 3 भागों में विभाजित किया। एक में पेड़ पौधे थे, दूसरे में जंतु था और तीसरा में खनिज। अब बाद में फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन आया? लेवोजियर। और उन्होंने देखा कि पेड़ पौधे और जंतु में एक समान कॉमन चीज है कि दोनों में क्या है आपका, ये दोनों श्वसन करते हैं। और इस आधार पे इसको सजीव और निर्जीव के रूप में बांटा। तो 1675 ईस्वी में इन्होंने 3 श्रेणियां बनाई थी। फिर इसे आगे चल के इन्होंने 2 श्रेणियां बना दी। और 2 श्रेणियां आपका कौन कौन था? एक था आपका लिविंग थिंग्स वाला, यानी प्राकृतिक पदार्थ में आपका, यही बोला ना, मतलब ये इसको, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ध्यान देगा भला नहीं, कि पेड़ पौधे और सजीव वाला जो है ना, अरे ये तो पेड़ पौधे और पेड़ पौधे और जंतु, ये दोनों को मिला के बना दिया गया आपका सजीव। और ये वाला आपका जो खनिज वाला पार्ट था उसको बना के उसको कैटेगराइज कर दिया गया आपका निर्जीव में। तो 3 पार्ट था लेमेरी का और 2 पार्ट बन गया किसका? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री यानी लेवोजियर का। आगे चलकर देखो, अब यहां से, अब हम लोग यहां तक पढ़े हुए थे, अब यहां से हम लोग आगे चलेंगे। अब बात आई कि जैसे कि इन्होंने पेड़ पौधे में सजीव और निर्जीव में बंटवारा किया, यानी एक सजीव बनाया और दूसरा निर्जीव। तो उसमें ना एक खास क्वालिटी का अध्ययन हुआ। अब जो सजीव होता है उसमें ना ये पाया जाता है आपका कार्बनिक यौगिक। यानी हमारे बॉडी में जितनी भी चीजें हैं उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो कार्बनिक यौगिक है। यानी कार्बनिक यौगिक कहने का मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन इत्यादि से व्युत्पन्न यौगिक है। तो एक स्टडी किया गया इसके बाद कि जो सजीवों में जो कार्बनिक यौगिक पाया जाता है वो चेक किया गया कि निर्जीव में भी वैसा जो कार्बनिक यौगिक है पाया जाता है कि नहीं। तो पता चला कि जो सजीवों में पाया जाता है कार्बनिक यौगिक जो हमारे बॉडी में है, वो निर्जीव वाले जो आपके पदार्थ हैं उसमें ये नहीं है। अब बात है ये आई कि जैसे कि ये उस टाइम का ना, जे बर्जीलियस जो थे उस टाइम का सबसे महान वैज्ञानिक में से एक था। जैसे अभी का इस सदी का सबसे महान वैज्ञानिक बताए थे कौन है? स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस ये इस सदी का सबसे महान वैज्ञानिक था। 19वीं, जो हम लोग 20वीं सदी में थे, 1900 वाला पूरा एज मान लीजिए जो 2000 तक गया। अभी 2000 से जो चल रहा है इसमें अभी मतलब घोषित नहीं हुआ है, बाद में घोषित होता है कि इस सदी का सबसे अच्छा कौन रहा। तो ये इसके पहले वाला, जो हम लोग के पहले वाला जो 2000 वाला खत्म हुआ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ये थे। इसको देखा होगा, ये मतलब इनको 18 वर्ष की उम्र में ही लकवा मार दिया था, पैरालिसिस बोल लीजिए, लकवा मार दिया गया था। ये हमेशा कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, देखा होगा कि इनका मतलब ये बोल नहीं पाते थे। इनको मतलब ऐसे तकनीक से ये कुछ भी मतलब समझ जाओ कि मस्तिष्क में क्रिया होती थी ना इनका, उनके जरिए बाय रिकॉर्ड किया जाता था और उस रिकॉर्ड को मतलब दिखाया जाता था। तो इन्होंने एस्ट्रोलॉजी वगैरह में बहुत सारी जो खगोल विज्ञान है उसमें अहम योगदान दिया। और ये समझ आए कि और बहुत सारी ऐसी सूक्ष्म चीजें बनाई है जो टेक्नोलॉजी में अभी मतलब प्रयोग किया जाता है। तो यह इस सदी का सबसे यही था। इसी का रोल क्या है क्रिस 3 मूवी में, जो विलेन है इसी पे आधारित है। उसका देखा होगा 2 ही चीज चलता है। क्रिस 3 वाला फिल्म में देखा ना, हाथ चलाता था और दूसरा आंख चलाता था। इनका भी वही 2 चीज चलता था, हाथ और आंख। बाकी और से संग काम नहीं करते थे इनके। तो ये इन्हीं के ऊपर बेस्ड है विलेन का रोल जो किया था। कौन था रे? काल। हाँ, काल का माया, काल लिख दिया।
काल। तो ये इन्हीं के ऊपर था। तो उस टाइम का हम ये बोल रहे हैं कि जे बर्जीलियस ना उस टाइम का सबसे अहम वैज्ञानिक था। तो उन्होंने उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने सजीव का अध्ययन किया और देखा कि सजीव में जो कार्बनिक यौगिक है बॉडी में, जैसे हमारे पास कार्बनिक यौगिक बॉडी में क्या क्या हो सकता है, विटामिन, हम जो विटामिन लेते हैं या बॉडी बनाता है, प्रोटीन, बहुत सारे ऐसे जो है आपके कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब हमारे बॉडी में जब जाते हैं तो ये बनाते हैं मतलब ये, तो वो आपका कहलाता है कार्बनिक यौगिक। तो जे बर्जीलियस उस टाइम का सबसे महान वैज्ञानिक था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टडी किया, सारे जीव जंतु पे स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद वो एक सिद्धांत दिए उस टाइम का, उसको बोलते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। उन्होंने देखा और उससे रिलेटेड एक थ्योरी दिया जिसको बोला जाता है जैव शक्ति सिद्धांत। अब देखिए जैव शक्ति सिद्धांत में क्या था, यहां पर जैव शक्ति सिद्धांत में, जैव शक्ति सिद्धांत क्या है इसको समझ लेते हैं हम लोग। जैव शक्ति सिद्धांत इसको बोलते हैं हम लोग इस भाषा में, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ये है आपका जैव शक्ति सिद्धांत। इन्होंने इस सिद्धांत के जरिए ये बताया कि इसमें दो रूल दिए, एक मतलब दो स्टेटमेंट बोल दीजिए उसको, रूल नहीं बोलेगा तो दो स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट। फर्स्ट है आपका और सेकेंड। फर्स्ट में इन्होंने बोला कि जीवों में जो कार्बनिक यौगिक पाया जाता है वो आपका क्या है, ईश्वरीय देन है। जीवों में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक ईश्वरीय देन है। अभी देखिए साइंस को जो ऐसा लोग मानते हैं ना, कार्बनिक यौगिक ईश्वरीय देन है। यहाँ अभी जैसे कि हम लोग जब साइंस पढ़ते हैं तो ज्यादातर जो साइंस ज्यादा जान लेता है वो ना एक चीज के अस्तित्व को मतलब कम मानता है, वो भगवान को बहुत कम मानेगा, हर जगह साइंस का इस्तेमाल करता है। और उस टाइम का जो मतलब जे बर्जीलियस उस टाइम का महान वैज्ञानिक जो रहा, वो भी मानता था कि भगवान है और भगवान का ही देन है क्या, कि जीवों में जो कार्बनिक यौगिक हमारे बॉडी में पाया जाता है वो कार्बनिक यौगिक किसका देन है, ईश्वरीय देन है। तो पहला रूल यही था कि उन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत में ये बताया कि जीवों में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक ईश्वरीय देन है, और ईश्वरीय देन जब है तो कुछ कोई भी लोग इसे बाहर में नहीं बना सकता है। तो दूसरा रूल इसी का यही था, यह रासायनिक संयोग के नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा, यह रासायनिक संयोग का नियम का पालन नहीं करता है, का नियम का पालन नहीं करता है। यही दो रूल है आपका जैव शक्ति सिद्धांत में। लिखने के लिए कभी कभी आएगा 2 मार्क्स में आएगा कि जैव शक्ति सिद्धांत किसे कहते हैं। तो रासायनिक संयोग के नियम का पालन नहीं करता है, बस यही 2 रूल था। पहला रूल में ईश्वरीय देन है, गॉड गिफ्टेड है। हमारे बॉडी में जो भी कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे अच्छा वाला जो कार्बनिक यौगिक है ना, वो है प्रोटीन। प्रोटीन देखिए क्या होता है कि आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको बहुत विस्तार से। प्रोटीन कार्बनिक यौगिक की श्रेणी में है ये आपका। और प्रोटीन जो होता है हमारे मतलब प्रोटीन पूरे प्रकृति में 20 टाइप का होता है, जिसमें से 10 हमारा बॉडी खुद ब खुद बनाते रहता है। यही 10 प्रोटीन यदि बनते रहता है तो हमारे कुछ अंग जो है खुद ब खुद बनते रहते हैं। जैसे नाखून आप काट लीजिए पुनः बन जाएगा, क्यों? क्योंकि ये है बाल, कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। कुछ जगहों के बाल में कैरोटीन की कमी मतलब कमी होती है, जिसके कारण वो उतने लंबे नहीं होते। कुछ जगह के बाल में आपके कैरोटीन एकदम एक्स्ट्रा भर भर के पाया जाता है। हाँ क्या? हाँ हाँ, तो प्रोटीन में नाम बताओगी तब ना कि कौन सा प्रोटीन का। अरे अभी बस एकदम थोड़ा सा दबा के रखो, बहुत अच्छा पढ़ना है सबको, आगे जाके यही सब पढ़ना है हम लोग को। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन सब पढ़ेंगे। याद रखिए 12th का केमिस्ट्री में रिएक्शन के अलावे कुछ के चैप्टर आगे लाओ ना, उसको आओ ना आगे। कुछ चैप्टर ऐसे आएंगे जो लाइफ में जो जो चीजें इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल मतलब उसका उपयोग हम लोग पढ़ेंगे। यहां से जब पढ़ के 12th निकलिएगा ना तो एक छोटा मोटा डॉक्टर बन जाइएगा। क्यों? क्योंकि 2 चैप्टर दवा पढ़ना है, पूरे दवा कि बुखार में कौन सा दवा देना है उतना उसको भी पता नहीं रहेगा तुम। हाँ अभी अभी बस इतना ही पता है,
बुखार में देना, किस तरह के बुखार में देना है वो भी जानिएगा, आप लोग को पढ़ना है, ऐसा नहीं है दोनों देगा। डोलो, एमजी, कौन सा एमजी देगा वो। तो 10 प्रकार का प्रोटीन खुद ब खुद बॉडी में है। आंख का लेयर होता है, इस लेयर को निकाल दिया जाना तो फिर से बन जाएगा। आंख का लेयर जो है नीचे का वो निकाल दीजिए, फिर से बन जाएगा। क्योंकि बॉडी में क्या है, 10 प्रकार का प्रोटीन भगवान खुद बना के मतलब हम लोग को बनवाते रहते हैं अंदरे अंदरे, और 10 के लिए हम लोग निर्भर करते हैं किसी और चीज पे। अंडा है, जैसे जो भी जो प्रोटीन का स्रोत है, उधर नहीं जाएंगे हम लोग, इधर आएंगे पहले। तो 2 रूल याद रखेगा जैव शक्ति सिद्धांत में। पहला, भगवान का देन है, हमरे बॉडी में है तो भगवान का देन है, तुमरे में न है तो न है, सीधी सीधी सी बात। किसको, तो वही तो बोल रहे हैं जैव शक्ति सिद्धांत। आ जाएगा समझ में सब। चलिए आगे, इसके पहले वाला में पढ़ रहे थे ना। तो जैव शक्ति सिद्धांत में यानी कहने का मतलब सजीव और निर्जीव में बंटवारा जब हुआ तो सजीव में क्या खास क्वालिटी था वो इस सिद्धांत को दर्शाता है। तो जैव शक्ति सिद्धांत ने ये बोला कि ईश्वरीय देन है, कि हमारे अंदर बॉडी में कार्बनिक यौगिक जो पाया जाता है वो ईश्वरीय देन है। और दूसरा बोला कि ये रासायनिक संयोग का नियम का पालन नहीं करता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बाहर में आप इसे बना नहीं सकते, ये बनेगा तो बॉडी में ही बनेगा, बाहर नहीं बनेगा। लेकिन हर एक रिकॉर्ड का अंत होता है, तो इसका भी ये वाला जो रूल था ना उसका अंत हुआ। अब बोला जाता है कि गुरु का रिकॉर्ड चेला, तो इसी का एक चेला था बोहलर, मतलब शिष्य था, इसी के पास काम करता था, जो बर्जिलियस के यहाँ ये काम करता था। तो बोहलर जो थे, इन्होंने मतलब इस सिद्धांत को देखा और बोला कि हमारे गुरु ने जब ये सिद्धांत दिया है तो मतलब समझो कि मान्य है, हम लोग नहीं बना पाएंगे बाहर में, ये आपका बाहर में कोई यौगिक नहीं बनेगा। तो बोहलर ने क्या किया, एक प्रयोग किया, गलती से किया, मतलब होता ना कभी कभी गलती ही आपका सही मार्ग दिखा देता है। तो इन्होंने गलती से जैसे केमिकल लैब में इन लोग रहते थे, तो 2 केमिकल लिए आपस में और छोड़ दिया, 2 केमिकल को लेके और छोड़ दिया गया था 8 महीने तक। 8 महीने मिक्स करके आपस में ऐसे करके छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो 8 महीने के बाद मतलब जैसे समझे कि उस टाइम वहां पे क्या हुआ कि लगातार मात्रा में धूप का आवरण हुआ, मतलब धूप आया, तो सनलाइट आने के कारण हीट हुआ, और हीट होने के कारण एक पदार्थ बना। बाद में उसको लैब में चेक किया गया तो उसमें पाया गया कि कार्बनिक यौगिक है। पहली बार मतलब एक पदार्थ में ऐसा देखा गया कि बाहरी रूप से भी कार्बनिक यौगिक मौजूद है उसमें। अब यही वाला जो आपका है, इस नियम को क्या किया गया, ये जो नियम दिया था ये नियम आपका खत्म हो गया। किसके कारण, उसी के शिष्य के कारण, कार्बनिक यौगिक। अब यहां पर देखिए कि बोहलर ने क्या किया, आगे चल रहे हैं हम लोग। अब देखिए मीट नहीं गया, वो है, देखो यहाँ पे रहेगा। अब पहले सेव मतलब नहीं होता था, अब सेव रहेगा। बोहलर ने मतलब क्या किया कि 2 पदार्थ लिया, देखिए अब इसमें देखो यौगिक वगैरह आते रहेगा। तो उन्होंने 2 पदार्थ लिया, तो एक लिया आपका अमोनियम सल्फेट NH4, इसका 2 टाइम्स होता है SO4, अमोनियम सल्फेट। थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है इसमें। ना अब नहीं करेगा। NH4 का 2 टाइम्स SO4 लिया, अमोनियम सल्फेट लिया प्लस में, और इसके साथ एक लिया आपका पोटासियम साइनेट KCNO। 2 केमिकल को लिया था उन्होंने। ये दोनों केमिकल को क्या किया आपस में, इसको बोलते हैं, देखिए इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा आएगा, बाद में आपका नाम भी सिखा देंगे कौन कौन क्या है। अमोनियम, ये है सल्फेट, SO4 को सल्फेट बोलते हैं। और दूसरा आपका है पोटासियम साइनेट, ये है आपका पोटासियम, और दूसरा है आपका इसको बोलते CNO को बोलते हैं साइनेट। ये ना जहरीला पदार्थ है, ठीक। साइनेट नाम से साई वर्ड लग के जो भी आएगा, साइनाइड, साइनेट या फिर आइसोसाइनेट, आइसोसाइनाइड, ये सब जहर वाला वर्ड मतलब समझ केमिकल है। CNO को पहले लोग ना कहाँ इस्तेमाल करते थे, किसी को मारने के लिए या फिर किसी चीजों को गलाने के लिए, हाथ में लोहा लगा के उसके ऊपर लेप लगा देते थे,
कोई चोर पहले जैसे बंदूक वगैरह का उतना इस्तेमाल नहीं होता था, केमिकल का करते थे। तो ये CNO का लेप लगा दीजिए ना, और किसी के बॉडी को टच कर दीजिएगा आपको, तो वहां का सेल को मतलब गला देगा, वो इतना ज्यादा पावरफुल है ये। अब यही वाला काम देखो हम लोग का थोड़ा थोड़ा हम लोग के पास भी आया है ये। हाँ, इसमें पता चल जाएगा कि क्या किस चीज से गलाया गया है। तो ये दोनों के देखो आपस में मिलाया गया, तो हम लोग एक पढ़े हैं 10 क्लास में, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, यानी इसको धातु माना जाता है, यहाँ पे भी प्लस घन आयन केटायन माना गया है। तो केटायन वाला ना आपस में देखो एनायन वाला का एक्सचेंज करता है, ई वाला दोनों चेंज होगा, ई इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। यानी जब ये 8 महीना के लिए छोड़ दिया है तो क्या परिवर्तन हुआ, यही दोनों आपस में चला गया इधर उधर, तो ये आ गया यहाँ पर NH4 और ई हो गया CNO, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। और यहाँ पर आपका इधर वाला जो था पोटासियम सल्फेट प्लस ई बन गया K2SO4। अब इसको माइनस नहीं किया, बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखे, बैलेंस का जरूरत नहीं है। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ई वाला मेन पदार्थ बनाया, इसी इसका नाम है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, ध्यान दीजिएगा, अमोनियम साइनेट। अब ये जो बनाया ना पहली बार, यही अमोनियम साइनेट को गर्म किया गया, तो देखा गया पहला जो यौगिक बना वो था यूरिया। जो खाद में हम लोग डालते हैं यूरिया, वही पहला जो लैब में बना हुआ पदार्थ था। इसको जब गर्म किया गया तो क्या हुआ कि आपस में जो जुड़े हुए थे ना टूट गया, और टूट के कैसा यौगिक बनाया देखो ध्यान से, एक N और एक लिया बीच में H2, NH2, और फिर ई वाला CO बीच में रह गया, और इधर वाला में आपका चला गया आपका ये क्या हुआ, NH2 CO NH2, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे, ये NH2 CO NH2, यहाँ पर NH4 था, NH2 आया, और बीच में CO आ गया जो इधर था, और N इसके साथ आ गया, एक 4 हाइड्रोजन है तो, और 2 नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन इधर इस साइड, एक नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन उधर उस साइड, और बीच में CO। इसका नाम जो है ना NH2 को बोलते हैं हम लोग अमीन, जैसे NH4 को बोलते हैं अमोनियम, वैसे NH2 को बोलते हैं अमीन, इसको बोलते हैं CO को बोलते हैं कार्बाइड, इसको बोलते हैं NH2 को फिर बोलते हैं अमीन। ये बना जो पदार्थ जो बना था उसका नाम था अमीन कार्बाइड अमीन। और अमीन कार्बाइड अमीन जो था आपका, यहां से आगे चलेंगे, उसमें सेव नहीं होता था, इसमें दिक्कत है, इसमें सेव हो जाता है। चलिए देखिए, ये बना था आपका NH2CO NH2, इसका नाम क्या है आपका अमीन कार्बाइड अमीन, अमीन कार्बाइड अमीन। इसीलिए इसका दूसरा नाम हो, 2 बार अमीन है तो केमिस्ट्री में 2 को डाई बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, अभी नंबर भी आपका डाई अमीन कार्बाइड, बस इसमें अभी एक ही बार यूज होगा यहाँ पे, बाकी आगे जब यूज होगा ना तब उस टाइम पढ़े रहेंगे हम लोग, डाई अमीन कार्बाइड, और इसी पदार्थ को बोला गया यूरिया। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सवाल जब बनता है तो आपका ये पूछ लिया जाता है, भागता क्यों है, यूरिया, ये आपका है यूरिया का, बोला जाएगा कि यूरिया का नाम क्या है, तो ये पढ़ना हम लोग को, ये याद रखना होगा, बस यही। और आपसे ये नहीं पूछा जाएगा बीच में कैसे कैसे बना, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस एक सवाल पूछा जाएगा, यूरिया का मतलब रासायनिक नाम क्या है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, डायमीन कार्बाइड, ये इसका रासायनिक नाम है, बस यही याद रखिएगा। और एक बात पहला फिर ये भी याद रखना है कि दुनिया का पहला यौगिक जो बनाया गया कार्बनिक यौगिक, दुनिया का पहला कार्बनिक यौगिक जो बनाया गया वो आपका क्या था, यूरिया था। ये सवाल कहाँ पूछा गया आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इधर तो पूछेगा नहीं, मतलब ये वाला सवाल आपसे पूछा गया है, वो भी नवोदय विद्यालय वाला जो टीचर वाला एग्जाम होता है ना उसमें, कि पहला कार्बनिक यौगिक जो बनाया गया था वो था आपका यूरिया। तो यही था आपका, ये हम लोग ये इसलिए पढ़े इसको क्योंकि
जो सिद्धांत दिया था जैव शक्ति सिद्धांत, उसमें ये रूल था कि नहीं बनेगा, लेकिन बाद में ये बोहलर उसी का शिष्य ने क्या किया, दो पदार्थ को मिला दिया। कौन कौन? पोटासियम सल्फेट साइनेट, पोटासियम साइनेट अमोनियम सल्फेट, यहां पर है, टेंशन नहीं लेना, दोबारा आ जाएंगे यहाँ पे। ये अमोनियम सल्फेट और पोटासियम साइनेट दोनों को आपस में मिलाया तो इससे बना अमोनियम साइनेट। पोटासियम सल्फेट उल्टा याद रखेगा कैसे लिया गया था, अमोनियम सल्फेट बना अमोनियम साइनेट, तो इधर लिया गया था पोटासियम साइनेट और दोनों को मिलाया तो बना अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को सिर्फ गर्म किया गया तो ये बन गया आपका अमीन डायमीन कार्ब, ये बोलता है बोलेंगे तो ये बन गया अमीन कार्बाइड अमीन, इसको डायमीन कार्बाइड बोलते हैं। ये आपका बना यहाँ पे दुनिया का पहला कार्बनिक यौगिक। अब आगे यहां तक हम लोग पढ़ लिए कि सिद्धांत गलत हो गया उसका, बहुत मतलब उस टाइम का अपन मतलब नहीं रहता, एक आधु गो ऐसा थी जो उस टाइम का पावरफुल समझ लेता है लेकिन बाद में उसी का रिकॉर्ड टूटता है। तो वही में ये आपका इसका जैव शक्ति सिद्धांत गलत हो गया। अब ये चेक करना शुरू किए कि सजीवों में जो पाया जाता है ऑलरेडी जो कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है वो दूसरे जगह पाया जाता है कि नहीं। तो दो वैज्ञानिक इसमें नाम में आएंगे, एक का नाम है स्ली और दूसरे का नाम है लेवी। दोनों का नामों ऐसे है, स्ली और लेवी। ये दोनों वैज्ञानिक ने क्या किया, चेक करना शुरू किया बस, और मतलब ये स्टडी नहीं किया, नया बना नहीं रहा था, वो चेक कर रहा था कि पेड़ पौधा में कौन कौन सा पेड़ पौधा में कौन कौन कार्बनिक यौगिक है। दूसरे पेड़ पौधा में भी चेक किया आपका कि कौन कौन कार्बनिक यौगिक है, उसको बाहर में हम बना सकते हैं कि नहीं। तो वो चेक करने के दौरान मतलब कुछ पेड़ पौधे में उन्होंने चेक किया कि कौन कौन सा कार्बनिक यौगिक पाया जाता है, कौन कौन सा कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। देखिए यहाँ दो वैज्ञानिक रहेंगे स्ली और लेवी, ये दोनों ने प्राकृतिक वस्तुओं में कार्बनिक पदार्थ की खोज की परंपरा की शुरुआत की कि कौन से आपके पदार्थ में कौन कौन सा यौगिक पाया जाता है। तो जिसमें से देखिए पहला है सिनकोना का छाल, इसमें पाया जाता है किवनिन, ये हम लोग याद रखेंगे। ये सब मतलब जितना पढ़ेंगे ना सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको हम बताते चलेंगे कौन कौन याद रखना है। पूरा पढ़ेंगे इतना बड़ा सिलेबस, याद कुछ ही चीज रखना है। हाँ सिनकोना का छाल, सिनकोना पेड़ है 2-4 रुपया खुदरा दे दो, इतना अच्छा टाइम पे आई है, मतलब दवाई ववाई चीज पढ़ रहे हैं हम लोग तब आई। क्या हुआ तुमको, लेटे आती है हैं? किस पे? इस सोई हुई रहते सीधे कहो ना, अलार्म ना है एक चोंगा रखो, चोंगा वो बोला। अलार्म मोबाइल से तो नहीं जग सकते तुम लोग, मोबाइल से जग जाएगी। मोबाइल और टीवी का वॉल्यूम एक ही जैसा होता है, कैसे बैठ जाती है, सीरियल देखने जब बैठती है उसके बाद उड़ जाती है, खत्म हो गया। ऐसा मत बोलो, ये वो सीरियल आता था ओकरा में नायरा रोती थी तो सब लड़की रोती थी। एक सीरियल था जेकरा में नायरा रो रही है तो सब लड़की बाहर में रो रही है, इतना ज्यादा इमोशन है। अभी लगता है लोग चेंज कर लिए अब ना, ये वो कौन सा बैंड ग्रुप आल है उसमें अब इन लोग है सब लड़की लगाए आई लव बीटीएस, कैसे कर कुछ आता है ना, वाह आई लव बीटीएस फैन आई कुछ मतलब ऐसे। फिल्टर आ गया उसका तो छोड़ो उधर, को लिखेगा नाम में जो लिखेगा वो एंजल, उसके पीछे तो नीचे तो कभी आवे नहीं करेगी, और घर में चुड़ैल नाम वहां पे रहेगा एंजल। मतलब लग रहा है जैसे एंजल किनको बोला जाता है, एंजल मतलब परी होता है लेकिन वैसा परी दो होता है, एक परी जिसमें मतलब जहाँ जो भगवान लोग हैं वहां पे रहते हैं उस परी को बोलते हैं एंजल, और यहाँ वाला जो परी रहते हैं यहाँ वाला उसको फेरी बोलते हैं। फेरी का मतलब ही परी होता है, एंजल का मतलब ही परी। एंजल मतलब यहाँ ये दुनिया में नहीं है, उस दुनिया में है तब बोलते हैं एंजल।
मतलब जहाँ भगवान भगवान लोग हैं वहां पे। ये तो सबसे पहले यही मानेगी, जो भगवान को नहीं मानता है सबसे पहले भगवान को ही मानेगा, बाद में नहीं मानती है ना। मिलेगा कलुआ था ना, पता चलेगा। चलो आगे छोड़ो। फिर कहेगा हे भगवान कैसा दे दिए, पहले बोले नहीं मानने वाला भी वही मानता है। चलिए उधर नहीं जाएंगे हम लोग। तो सिनकोना का छाल, सिनकोना का छाल मतलब उसमें पाया जाता है क्यूनिन, उससे इलाज किया जाता है मलेरिया वाले को। मलेरिया वाला जो रोग होता है ना उसका इलाज आपका इससे किया जाता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा जरूर। आप उसके अलावा सब पढ़ना है लेकिन याद इसको ज्यादा रखना हम लोग को। यही सिनकोना का छाल हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद कब बना था, जब कोरोना आया था। कोरोना से जो दवा बना, वो दवा किससे बना था, यही छाल से और ये आपका क्यूनिन से। क्यूनिन से ही दवा बना था, जिस दवा का इस्तेमाल लोग मतलब खिलाते थे, देते थे। हालांकि उसके बाद तो फिर हम लोग को ही दिक्कत हो गया, कोरोना आया और उसका वैक्सीन उतना सही नहीं रहा। जो वैक्सीन हम लोग लिए हैं, हम लोग को तो लगता है कि हम लोग सही टाइम मतलब पे ले लिए, गलत नहीं समझे। सही टाइम कहने का मतलब थोड़ा सा और ज्यादा रहता ना, जैसे जो बड़े लोग लिए हैं उसमें ऐसा देखा जा रहा है कि दिल का दौरा का खतरा ज्यादा आया है। हम लोग तो सब ले लिए, ऐसा बात नहीं है। लेकिन 18 वर्ष से कम वाला के कारण तुम लोग कैसे नहीं लिए तुम लोग? इतनी खुशी कि वाह, अब तो दुनिया में हम लोग अमर हो गए। दुनिया में हम लोग क्या हो गया, अमर। इन लोग हम लोग मरेंगे अब। ऐसा नहीं, मतलब जिसका वो बॉडी मतलब समझ आए कि थोड़ा सा क्षति दिया है, मतलब सरकार के कामों को अवहेलना नहीं कर सकते हैं, सरकार के विरोध में हम लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम लोग तो लिए ही है। नहीं, और लोग क्या बोलते थे ना कि बुखार आ गया, अब सेट कर गया अगर सुइया। कि जगह बुखार तेरा बुखार नहीं लगा, सेट नहीं किया सुइया। सुइया कौन सेट करता है, सोफा सेट है, सुइया सेट कर रहे हैं हम लोग। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ सिनकोना का छाल में क्यूनिन पाया जाता है, वो आपका कोरोना काल के टाइम में दवा इससे बना था। तो हम लोग ये याद रखिएगा कि क्यूनिन जो है आपका कहाँ पाया जाता है, सिनकोना के छाल में। अगला, पतरज का तेल, पहले लोग इसीलिए इसका इस्तेमाल करते, उपचार लिख दे रहे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, वो हम मिला देंगे। पतरज का जो तेल है ना, पहले हम लोग सब्जी जब बनाते बनाते तो पतरज डालते थे। वो अभी डालते हैं लेकिन मतलब दाल में डालते ना, अब चाय में। चाय में डालता, वाह। तो पतरज के तेल में आपका याद रखिएगा पाया जाता है गिल्सरीन। अब बोलिए गिल्सरीन क्यों जरूरी है? गिल्सरीन क्या है, बॉडी के अंदर जब जाता है तो ये नमी बनाता है। गिल्सरीन का काम है नमी बनाना। इसीलिए देखे होंगे हम लोग जब त्वचा की सफाई के लिए साबुन वगैरह खरीदते हैं तो उसमें गिल्सरीन रहता है। एक साबुन है पियर्स, वो लिखता भी है, प्रचार भी करेगा तो लिखेगा 98% गिल्सरीन, मतलब वो लिखता है कि 98% गिल्सरीन। इसीलिए इससे जो मतलब त्वचा की सफाई जब होती है तो नमी बनाए रखता है। और मतलब ये सब लगाते हैं जो लड़का लोग तो ऐसी है, लाइफ बॉय वाला। क्या, और लड़का लोग कोई भेदभाव नहीं करता है, करता है? लाइफ बॉय यहाँ लगा रहा तो हर जगह इन लोग, मुंह में पियर्स, हाथ में कुछ और, भेदभाव करता है इन लोग, सोचिए। और लड़का लोग कभी कभी तो खारा पानी से भी नहाक निकल जाता है। चलिए आगे, उधर नहीं, इधर देखिए, लाह और मोमबत्ती। लाह देखे होंगे, लाह देखा है कि नहीं? लाह, लाह से सील होता है, कोई चीज को सील, मतलब सरकार जो है ना एक मतलब सील नाम का मतलब मुहर वगैरह लगाते हैं ना, तो देखे होंगे एक ला आता है इतना कैंडल जैसा, वो उभर जाएगा और उसको ना जलाते हैं, जला के ना उसके ये करते हैं पेपर को सील करने के लिए, मतलब दिखाने के लिए। हालांकि उस सील को तुरंत तोड़ा जा सकता है, उस सील में कुछ सील है ऐसे करके तोड़ देंगे, लेकिन मतलब सरकार इस बात का ये घोषणा करती है और वो लाह से ही घोषणा करती है। लाह लगा देगा ना वहां पे तो उसको माना जाता है सील। देखे होंगे पेपर ऊपर में लगा रहता है, जब कागज जमीन उमीन का रहता है ना नीचे में लगा रहेगा हल्का सा, उसको बोलते लाह।
हम लोग यूज बहुत कम करते हैं, इसका यूज होता है। तो लाह में आपका लाह और मोमबत्ती, इसमें याद रखिएगा क्या पाया जाता है, पैराफिन। पैराफिन आपका केमिकल का नाम है। वो देखा, चेक किया कि मोमबत्ती जब बना, लाह जब बनाया गया, लाख पौधे से बनाया जाता है लाह, तो लाह जब बनाया गया बाद में मोमबत्ती तो केमिकली बनाया गया, तो देखा गया ये दोनों में क्या पाया जाता है, पैराफिन। ये अगला है अफीम। अफीम एक पौधा है, जानते हैं। अफीम एक नशा भी है। अफीम जो है आपका, ये एक नशीला पदार्थ है। इसका ना अलग अलग चीजों का अलग अलग इस्तेमाल होता है। इसके कली का इस्तेमाल भी किया जाता है, कली का, और इसके मतलब पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, इसके बीज का भी इस्तेमाल किया जाता है। तीनों में नशा है, यानी ये तीनों में आपका एक ही पदार्थ पाया जाता है, कौन है, मार्फिन। अफीम में पाया जाता है आपका मार्फिन नाम का केमिकल, और ये केमिकल सीधे आपका एक ही सिस्टम को खराब करता है, वो नर्वस सिस्टम। इसमें आदमी मतलब ई वाला जब नशा करना शुरू कर दिया ना, तो समझ आए कि वो मतलब अब उसका मस्तिष्क उस लेवल का नहीं कि उसको छोड़ सकता है। इसीलिए ज्यादा सबसे ज्यादा खतरनाक है अफीम। अफीम में देखा होगा जब कली से बनता है ना, तो इसका नाम है ड्रग्स, मतलब इंजेक्शन वगैरह लेता है। एक होता है पाउडर, उसको बोलते हैं कुकीन। अफीम की कुकीन एक ही पौधा है, आई सबसे अलग अलग चीज बनता है। कुकीन, कुकीन जो आपका है पाउडर जैसा रहेगा, पाउडर ही रहेगा आपका, उसको टेस्ट किया जाता है, स्मेल किया जाता है। तो ये होगा आपका कुकीन। और एक होता है हीरोइन, नाम है हीरोइन। लेता है नहीं, कैसे होगा, डिलीट वाला ऑप्शन आ रहे, हाँ डिलीट कर देते हैं इसको। हो गया ना, हाँ हो गया, चलिए। यही वाला में दिक्कत है। चलिए यहाँ पे अफीम में थे आपका मॉर्फिन पाया जाता है। अफीम में देखिए उसका कली का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग ड्रग्स बोलते हैं। मतलब बेहद ही खतरनाक है, लेकिन जो लोग लेना शुरू कर देना एक बार, ऐसा माना जाता है कि कोई जैसे कि शुरुआती आप करते हैं मतलब तंबाकू अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो आपको 21 दिन में लत लगेगा, या अकेला एक दिन में, मतलब 21 दिन आप लगातार पीजिएगा तो आपको लत लग जाएगा। आपका ये लत लगने वाली बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें से आपका उसमें डाला जाता है, लत लगाने के लिए डाला जाता है केमिकली। इसमें देखिए एक केमिकल में इन लोग भी है, दो तीन केमिकल जिसमें ऐसा है कि लत लगेगा ही। नेल पॉलिश आप एक बार लगाना शुरू कीजिए ना, लगाइएगा ही। उसमें पाया जाता है केमिकल है टॉलिन नाम का, और टॉलिन नाम का केमिकल में मतलब इस तरह का फील होता है कि लगाए दोबारा, उसका स्मेल नाक से जाता है ना, तो हर बार चाहता है कि लगावे। सॉरी, हाँ चाहती है, बात वही है हम सब के लिए, हम लोग। चलिए, तो उस तरह का केमिकल बनता ही है, वो आप छोड़ो, मतलब ये है। तो ये आपका इसमें एक ड्रग्स है जो आप, ये तो तुम लोग जानता है। हम्म, अभी ड्रग्स का सेवन करने वाले लोग लगता है आए हुए थे। चलो आगे। गिल्सरीन ड्रग्स होता है, या आप मतलब इधर छोड़ दीजिए, नशा वाला चीज में हम लोग क्यों जाएंगे, लेकिन है बहुत खतरनाक। 21 दिन का जो लत है अकेले एक दिन में लगवा सकता है आपको, और एक दिन में लग गया तो आप तीनों डोज लीजिएगा इसका। नहीं, कैसे अच्छा होगा, नशा वाली चीजें हमारे लिए कैसे अच्छा होगा। सब जो पीता है, बस बोले ना कि सब पीता है एक ही चीज के लिए, हाँ सब पीता है उसके लिए, जीने के लिए नहीं। सब पी रहा है कि हम माइंड को रिलैक्स कैसे करें, एकदम रिलैक्स रहे, रिलैक्स के लिए नशा ले रहे हैं। रिलैक्स के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, पढ़ सकते हैं, पढ़ने से रिलैक्स। दुनिया का सबसे बोला गया है कि मतलब एक स्टडी किया गया कि सबसे पावरफुल दवा को रखा गया नींद के लिए। नींद के लिए एक दवा है, मतलब उसको बोलते हैं सेनेटिडिन, मतलब दवा का नाम है, और नींद के लिए पावरफुल दवा है। और एक तरफ दिया गया स्टडी करने वाले लोग किताब। मैं आज भी किताब, मतलब समझो स्टडी में देखा गया किताब, किताब सबसे अच्छा नींद देने वाला था।
ढूंढ रहा है, इसलिए अब नशा में कहाँ मिलेगा। इधर जो त्यागता है उसका सीधे से नशा में क्या होता है आपका, बस नशा जैसे आप पदार्थ लिए तो ये पदार्थ ना आपको जाके ये कनेक्शन, हमारा कनेक्शन कौन है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, और वहां पे जाके लाइनें काट देता है। तो लाइन जैसे कि गया और बॉडी के बीच में जाके ये लाइन, सिग्नल वाला लाइन काट देता है। सिग्नल वाला जितना भी मस्तिष्क कोशिका है सबको ब्लॉक, मतलब कोई मैसेज उससे नहीं करेगा। अब इसीलिए क्या होता है कि जब वो चलता है तो पैर को किस स्थान पे रखना है, ये वाला सिस्टम में भुला गया, कनेक्शन ही नहीं दे रहा, वहां पे लाइन कटा हुआ है, इसलिए इधर रखता है तो बैलेंस बना ली। तब उसका काम कौन करता है, मेरुरज्जुदंड, पीछे स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड महत्वपूर्ण अंग भी है हमारा, तो मतलब संभालते हैं। रीढ़ की हड्डी जिसका देखिए टूट जाता है, उसका बहुत दिक्कत होता है। कुछ कुछ चीजें है वैसे जो मतलब वो नियमित कर देंगे, सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, तोड़ के हाथ को सही से चला नहीं चलेगा, नहीं सबका जुटा हुआ। तो ये दो चीज, तो वो नहीं संभालता तो ये संभालता है, तो इसको संभालने में थोड़ा लेट लगता है। ये अच्छा सिग्नलिंग वाला आदमी नहीं है, ये तो संभालते संभालते थोड़ा सा, बस संभालते संभालते हल्का सा इधर इधर क्रॉस कर जाते हैं हम लोग, तो ये हो जाता है। तो देखिए अफीम में पाया जाता है मॉर्फिन, ध्यान दीजिएगा, तंबाकू, निकोटीन। तंबाकू में हम लोग निकोटीन का सेवन, पहले पहले के लोग ना निकोटीन का सेवन जो करते थे, लेकिन एज ए उसका इस्तेमाल जो करते थे डायरेक्ट करते थे, और वो बना के, जैसे देखो अब पहले आता था, मतलब क्या पीते थे, गोल सा रहता था, हुक्का। हाँ, महिलाएं भी इसका इस्तेमाल करते थे निकोटीन का। हाँ, इन्हीं लोग ज्यादा, बूढ़ा तो कम, बूढ़ी देख रहे हैं ना पूरा है। हाँ, तुम लोग कैसे पिए, तुम लोग बर्गर पिज्जा वाला आदमी, अभी कैसे, आगे छोड़िए उधर। अब कैसे बता देते हैं, नए मानने तैयार है, नए मानो हमको की है, नया मानो हमको की है बस। तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। फिर सेव में देखा गया, सेव में देखा गया आपका मैलिक अम्ल, एसिड है यहाँ पे नहीं डाला हुआ है, मैलिक एसिड इस सेव में पाया जाता है। फिर एक पौधा है जो पाया जाता है हिमालय में, मतलब लोग, मतलब जैसे हिमालय में पहले पौधा पाया जाता था संजीवन, वैसे ही एक पौधा है यव, हिमालय का पौधा है। हिमालय जो आपका बर्फ वाला पहाड़ होता है उस पे ये पौधा उगता है, और इस पौधा का बहुत ज्यादा मतलब बेशकीमती पौधा है। मतलब एक बार मतलब समझ आए कि इसका यूज किया जाता है कहाँ पे, कैंसर के उपचार में। इससे निकलता है टक्सॉल, ये वाला आपका केमिकल है, ये टेक्सॉल केमिकल जो आपका कैंसर के जो आपके सूक्ष्म जीव है उसको मारने का काम करता है। ये जैतून का तेल, ओलिव का तेल, ओलिव का तेल देखा होगा, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इसका, खाना बनाने में ओलिव का तेल का इस्तेमाल होता है। उसके अलावे आप जब कुछ बड़े ब्रांड का जो खाइएगा ना चीजें, मतलब वही सब पिज्जा वगैरह, तो उसमें ये तेल डाला जाता है, ओलिव का तेल। ज्यादा नहीं दिया जाता बड़े जगह पे, ये तो नॉर्मल वाला में तो ऐसे दे दिया जाएगा आपका, नहीं, जो आपका बड़े वाले जगह पे वहाँ ओलिव का तेल, मैकडोनाल्ड वगैरह जो आपका नाम सुने होंगे, उस सब में यही तेल डाला रहता है। इस तेल का आप टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैतून का तेल में गिल्सिरॉल पाया जाता है। ये सब आपका गिल्सिरॉल का दूसरा काम, एक केमिकल मतलब ये पाया जाता है, इससे ना मस्तिष्क की क्रिया थोड़ी तेज होती है, मस्तिष्क की क्रिया आपका क्या होता है, तेज होता है। तो मस्तिष्क की क्रिया को तेज करने के लिए इसका डाला जाता है ये, मतलब गिल्सिरॉल को। तो बस इतना हम लोग को जाना था, याद एक ही चीज, बस आप ये याद रखिए, सिंकोना के छाल में क्या पाया जाता है, क्यूनिन, बस बाकी चीजें आप थोड़ा कम याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग को पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो हम लोग समझ रहे हैं ना कि क्या ध्यान रखना है, कि जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा फोकस रखना है, जो जो चीज ये है स्लाइड में तो उसको कम कम रखना है। तो ये हो गया आपका, ये आपका प्राकृतिक वस्तु में देखा गया, अब बाद में ऐसा ही आपका बनाया गया, यानी मतलब इसको बाद में हम लोग बनाए इस पदार्थ को, कि ये सब पदार्थों को अलग से केमिकली बनाना शुरू कर दिया हम लोग। तो ये है आपका, इतना था इधर का। अब इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक में क्या क्या अंतर है। जब कार्बनिक यौगिक बना आपका, तो उसके बाद अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक में क्या क्या अंतर है। सेव नहीं हो रहा ना, हो रहा
चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे है, डायरेक्ट आ भी जाएगा, आज यहीं तक सीखेंगे, क्या ज्यादा भी जल्दी में मतलब ज्यादा नहीं सीखना हम लोग को। यही आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कि 5 मार्क्स में ये आएगा कि कार्बनिक यौगिक में क्या क्या, कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक में क्या क्या अंतर है। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। हम्म यही आपका 5 मार्क्स में इसका पहले वाले साल में आया था, ठीक, ईयर में, यही कि कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक में क्या अंतर है। लेकिन 5 मार्क्स में आएगा तो 10 नहीं लिखना, आपको 10 पढ़ना है, लिखना है 5 ही, 5 से ज्यादा आप नहीं लिखेगा, ठीक। तो देखिए पहला ये हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी कार्बन इसमें रहेगा ही रहेगा। अकार्बनिक यौगिक में कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं, याद हो जाएगा खुद ब खुद। कैसे याद होगा, देखिए 2-3 ऐसे हैं जो आपका डायरेक्टली याद रहेगा। तो कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य है, इसमें रहेगा कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं, तो याद ही रहेगा कार्बनिक में कार्बन चाहिए और अकार्बनिक में कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। इसमें बनता है, ये संयोजक बंधन बनाता है। संयोजक बंधन कहने का मतलब, देखो पढ़े होंगे, हम लोग पढ़े थे बंधन, अभी सीख रहे थे, तो उसमें पढ़े थे आयनिक बंधन, संयोजक बंधन, और फिर पढ़े थे आपका सहसंयोजक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन, ऐसे बंधन का टाइप होता है। तो संयोजक बंधन में सीखे थे कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का साझा हो। तो कार्बन जब भी बनाता था ना, हम लोग वहां जाने थे कि कार्बनिक यौगिक जब भी बनेगा ना, तो आपका क्या होगा, आपका ये बनेगा आपका संयोजक बंधन से। तो बस अभी यहाँ नाम याद रखिए, आगे सीखेंगे भी कि ये बंधन क्या है। तो ये संयोजक बंधन से बनता है, और इसमें आपका ये पाया जाता है, ये आयनिक बंधन से बनता है। आयनिक बंधन किसको बोलते हैं, धातु वाला, जैसे नमक NaCl। तो इसमें क्या रहेगा ना, शुरू में जब धातु रहेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो इलेक्ट्रॉन और त्याग के ग्रहण से जब बनता है तो आयनिक बंधन, और जब साझा से ना जाएगा ना आएगा, बीच में रहेगा, तो उसको, उससे जो बंधन बनता है उसको बोलते हैं संयोजक बंधन। तो ये आपका होगा, इसमें ये संयोजक बंधन से बनते हैं यौगिक, और ये आयनिक बंधन से बनते हैं यौगिक। तीसरा पॉइंट ये याद रखेंगे, कार्बनिक यौगिक जल में नहीं घुलेगा, इसीलिए तो हम लोग जल में पेट्रोल को जला लेते हैं, देखा होगा। आप क्या कीजिए कि पूरा पानी से गीला कर लीजिए, उसके ऊपर पेट्रोल लगा दीजिए, आप नहीं जलिएगा, देखे हैं आप जैसे क्या कीजिए कि पूरा पानी से गीला कर लीजिए और उसके ऊपर पेट्रोल डाल लीजिए और उसको जलाइए, तो जलेगा, लेकिन आपको जलने का अनुभूति नहीं मिलेगा। तो लोग मैजिक वगैरह में दिखाते नहीं है, वो वही सब ना। हाँ, तुम भी वही करो डायरेक्ट। तो देखिए वही है कि कहा जा रहा है कि कार्बनिक यौगिक जल में घुलेगा नहीं, तो जल में घुलेगा नहीं। पहले के लोग इसका इस्तेमाल दूसरे जगह भी करते थे, लालटेन में। लालटेन में किरोसिन तेल घट गया, अब जलाना है, तो हम लोग क्या कर देते थे, पानी डाल देते थे। अब पानी डाल दिए तो पानी घुलेगा नहीं, उसमें किरोसिन आ गया ऊपर, अब फिर जलना शुरू हो गया। अब किरोसिन जब तक जला पानी वैसा का वैसा रह गया। तो पहले इसका इस्तेमाल करते थे गरीबी में हम लोग। अब तो LED वाला जमाना आ गया है। लेकिन लालटेन टाइम में जब पढ़ता था ना, लालटेन वाला टाइम में तो प्रेशर रहता था, घर वो लगाता था, तेला इसी जलेले है, मतलब बिना आप पढ़े हुए जला रहे हैं तेल, तो आपका मतलब घाटा होता था, मतलब तेल जल रहा है बल। अब रेट भी बता देते, उस टाइम 30 रुपये 35 रुपये ना आता था किरोसिन तेल, रेट भी बताते थे। उसके अलावा ढिबरी भी था। वहां आप गलती से मतलब पढ़ते पढ़ते झुपे, तो कुछ ना कुछ आपका जलेगा है, और जलता से पहले। इसलिए ना एक बार बोला जाता था कि मतलब पढ़ने वाले लोग का निरार चमकता है, बोला जाता है क्यों, उसका कारण था, उसका एक बार लॉजिक यही था कि वो पढ़ते पढ़ते उसका ना जल गया था त्वचे, मतलब। तो कहाँ, मेरा तो कहाँ, मेरा तो अभी, हाँ तो मेरा तो हम तो रखे हुए हैं अभी, उसको तो छोटा करके रखे हुए बाल, हम थोड़े बाल नहीं बढ़ा रहे हैं। टकला है, हाँ, दिखाए नहीं थे। गजब है, इतना मतलब हम अपने लिए उसको रखे हुए हैं बेनिफिट के लिए, तो ये लोग समझ रहा है ये है।
हम तो ढिबरी के टाइम में हम लालटेन पे पढ़ते थे। चलिए आगे, हम ढिबरी वाले में नहीं थे। तो देखो कौन इस सबके सिखा दिया रे। अच्छा, जला हुआ बाल नहीं आएगा वापस, तो के लॉजिक ही लगा रहा है उससे। इतना भी दिमाग जो रहे। पीछे वाली की तुम, नाम है पूजा, कर्म सब पूजा को उल्टा। चलो इधर, तुम तार एकदम आगे, ध्यान दो इधर। चलो, कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये जल में अघुलनशील है, याद रखिएगा। कार्बनिक यौगिक जल में नहीं घुलता है। और इधर उल्टा चलेगा, ये जल में घुलनशील होते हैं, कार्बनिक वाला तो आराम से जल में घुल जाएगा। तो तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा। चौथा, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। ये CS2 एक केमिकल है। CS2 एक क्यों आ जाता है? जैसे बीच में अलग से लिखना पड़ता है ना, लिखने के लिए देता है वो। हाँ, एडिट का ऑप्शन दे रहा है, छोड़ी उधर। ये CS2, अच्छा से लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं आपका, अच्छा से लिखा जाए। ये CS2 में घुलनशील है, याद रखिएगा। जो जल में नहीं घुलेगा वो उल्टा एक केमिकल है। CS2 सिखाए थे, ताला वगैरह को पहले लोग गलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। 2 बूंद ताला के अंदर डाल दिए, गल गया। चाबी आराम से खोल लीजिए, निकल। ताला को गलाने के लिए बैंक वगैरह का चोरी, हाँ, इससे इसको माना, इसको वर्जित कर दिया गया, सरकार बैन लगाई है। क्या अभी कोई बेचते हुए पकड़ाया? जैसे पेड़ पौधा लगाना अच्छी बात है, लेकिन 2-3 पौधा लगाओगे तो सरकार बोलेगा नहीं लगाओ। पेड़ पौधा लगाना अच्छी बात है, हम लोग गांजा उंजा लगाते तो सरकार कहता ना है, अपने खुद बोलता है पेड़ पौधा लगाइए। हम लगाए थे, अच्छा सुगंध उगंध दे। गांजा में सुगंध स्मेल वाला भी है, लेकिन सरकार देखो तुरंत आएगा, पुलिस को भेजेंगे पकड़ने के लिए। तभी ना हम लोग पेड़ पौधा नहीं लगाते हैं। फिर ये आपका CS2 में घुलनशील है, ये उल्टा चलेगा आपका। ये CS2 में घुलनशील अघुलनशील है। ये जल में आपका घुलनशील रहेगा तो CS2 में जल में अघुलनशील तो CS2 में उल्टा, याद रखिएगा। जल और CS2 उल्टा चलेगा। जो जल में घुलेगा वो CS2 में नहीं, और जो CS2 में घुलेगा वो जल में नहीं। तो ये CS2 में घुलनशील है, और इधर आपका ये CS2 में घुलनशील, और ये अघुलनशील यानी घुलने वाला नहीं है। अब देखिए अगला है, इसकी अभिक्रिया, कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया ना काफी मंद होती है। इसीलिए देखे होंगे जो चीज बन गया है अभी, वो दोबारा बनने में आपका सार्थक टाइम, ज्यादा टाइम लग रहा है। तो एक आपका जैसे कार्बनिक यौगिक में हम लोग देखे हो कोयला, जब भी पढ़ते हैं ना तो आज से नहीं, इसको पढ़ते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले, या फिर पढ़ते हैं हजारों वर्ष पहले। ये मतलब आपस में क्या हुआ था, भूकंप आया था, और तली एक दूसरे से टकराया, प्लेट टकराया, और पेड़ पौधे वगैरह सारे चले गए नीचे, और नीचे में जाके जमा होके वो बन गए जीवाश्म के रूप में कोयला। तो ये बहुत पहले, देखो वाह, तो ये बन गया आपका क्या, कोयला। अब कोयला जो बना है, कोयला बहुत धीमी प्रक्रिया से बना है, इसीलिए कार्बनिक यौगिक जो खत्म होने वाला है दोबारा फिर बनेगा, मतलब बनेगा तो बहुत लंबा टाइम में बनेगा, जो हमारे लिए चिंताजनक रहता है। हा? देखो आगे वाला भी यही सोचता कि अभी ये खत्म कर देते हैं सब कोयला, तो तुम आगे पीढ़ी को दोगे ना? नहीं, अपने तक बाल बच्चा न सोच रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, सब अपना अपना देखेगा, उन लोग भी देखेगा करेगा। आगे आने वाले जिंदगी तो ऐसा लगता है कि मुश्किल होने वाला है, बहुत चीजों का कमी होगा। अभी ये तो मुश्किल हो गया है, अभी क्या खाए इस बात का मुश्किल हो गया कि क्या खाइएगा आप। पनीर खा रहे हैं तो पता चला कि पनीर बना हुआ है, अभी सुना था ना, 10,000 क्विंटल नकली पनीर बना हुआ है। मार्केट में आया हुआ भी है नकली पनीर, केमिकल ही से बना, केमिकल से बना दिया, तो सस्ता तो है भी। एक पनीर का रेट आप दूध वाला का पूछिए, महंगा मिलता है, वो वाला सस्ता मिलता है। क्यों? जब दोनों दूध से बन रहा है तो सस्ता क्यों? एक 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 घी बेचने के लिए आता है इधर भी,
एकदम मतलब बड़ा सा ये में रख के घी बेचने के लिए आता है, उसका घी मतलब देखिए, मतलब इतनी जब पॉपुलेशन बढ़ रही है कि लोग केमिकली इस्तेमाल करने लगे हैं, तो इसलिए खतरा तो अभी से शुरू हो गया है। इसलिए देखो गाय रखता है, ठीक है, रखना अच्छी बात है। आगे इसकी अभिक्रिया ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया मंद होती है, धीमे धीमे चलेगी, धीमे धीमे बनेगा। आई अभिक्रिया तेज होता है। जैसे आप तुरंत नमक को क्लोरीन के साथ मिलाइए, तुरंत क्या बन जाएगा आपका, मतलब सॉरी, सोडियम को क्लोरीन के साथ मिलाइए, नमक बन जाएगा। ये तुरंत लैब में बन जाता है, इसीलिए लैब में तुरंत दवाएं वगैरह बना देते हैं हम लोग जल्दी में। इसकी अभिक्रिया मंद होती है, इसकी अभिक्रिया तीव्र होती है। उल्टा, अब देखो मंद जो होगा अभिक्रिया में ज्यादा समय लगेगा, वही स्टेटमेंट आगे लिखिएगा। तो इसकी अभिक्रिया में ज्यादा समय लगता है और इसकी अभिक्रिया में कम, फास्ट रहेगा तो कम लगेगा। अगला, कार्बनिक यौगिक सुगंधित होते हैं, इसमें रहेगा फ्लेवर। इसीलिए देखे होंगे पेट्रोल वगैरह, कोई किसी किसी को पेट्रोल वगैरह सूंघने में अच्छा लगता है, हाँ, पेट्रोल में वो फ्लेवर है ऐड कि सूंघने में अच्छा लगेगा आपका। एक और देखिएगा, मतलब कुछ कुछ केमिकल तो बताया है कि वो है ही, उसमें फ्लेवर पाया जाता है। एक देखे होंगे मोची वाला, जब जूता पॉलिश करता है तो ध्यान दीजिएगा, जूता पॉलिश करते करते यहाँ तक ला देगा वो, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक। उसका हैबिट नहीं, आदत नहीं है, वो समझ है उस तरह का केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर होता है कि उसको सूंघने में अच्छा लगने लगता है। वो सूंघने के लिए नजदीक लाता है, हम लोग सोच रहे हैं अच्छा काम कर रहा है, नहीं, स्मेल लेने के लिए लाता है वो। एडिक्शन है उस तरह का। हाँ, विज्ञान, पहले के लोग बहुत ज्यादा विज्ञान जानते थे, बस उसको ये पता नहीं था कि ये विज्ञान है, कि उसको मान लेते थे भगवान। पहले के लोग क्या रखते थे घर के आगे, नींबू और मिर्ची। क्यों? अभी हम लोग रखते हैं नजर उतारने के लिए, उसका वो काम नहीं था पहले, उसका वो काम था नजर उतारने के लिए रखते थे नींबू मिर्ची। वो तो हम लोग सीख लिए उनसे और गलत सीख लिए। नींबू और मिर्ची का इस्तेमाल लोग इसलिए रखते थे, पहले के लोग जैसे बाहर निकलते थे काम करने के लिए, घर से वर्क फ्रॉम होम तो था नहीं कि मतलब लैपटॉप है या इसके जरिए काम कर रहे हैं वहां वाला, तो काम करने के लिए जंगल में लकड़ी वगैरह काटने के लिए निकलते थे। अब उस टाइम बीच काट लिया गलती से, तो उसका इलाज क्या है, उनके पास दवा थोड़ी था, तो ये सब में काम करता था मिर्ची। मिर्ची खिलाया जाता है टेस्ट करने के लिए, अभी भी देखे होंगे गोलकी खिलाया जाता है कि काटा उटा है कि नहीं पता करने के लिए। और मिर्ची का काम वही, काली मिर्च बोला जाता है, गोलकी को काली मिर्च बोला जाता है। और वही मिर्च का इस्तेमाल, वो मिर्च बॉडी में जाता था तो मिर्च में एक केमिकल पाया जाता है जो ब्लड को थका होने नहीं देता है। मिर्ची क्यों खाते हैं अभी हम लोग इतना हैवी? हरी मिर्च क्यों खाते हैं? दो कामों के लिए, एक तो आपका ब्लड का वो सिस्टम को सही रख, कुछ भी खाओ तुम, मिर्च खाओ ज्यादा भी नहीं, कुछ भी खाइए, मिर्च खाइए आप, उसमें नहीं। ये है तो पहले इसलिए रखते थे। अब हम लोग क्या उल्टा समझ लिए कि उन लोग कहीं जाते थे भूत उत पकड़ लेता था, इसीलिए उन लोग मिर्ची उर्ची रखते थे, हम लोग भी रखते। नहीं, उन लोग का काम ये था बॉडी क्षारीय और अम्लीय, इसीलिए वो आगे घर के आगे टांगते थे। मान लीजिए किसी को कुछ हो जाए और घर का दरवाजा बंद है तो कैसे लेने जाएगा वो, तो घर के अगुए से तोड़ के निकल गया, इसीलिए रखते थे। हाँ, नींबू हमारा बॉडी जब मतलब ज्यादा अल्कली हो जाए, क्षारीय हो जाए, कुछ ऐसा चीज खा लिया, हाँ, तो ज्यादा देर के लिए ना, उन लोग एक दो दिन के लिए रखते हैं, हम लोग ना रखते हैं एक एक महीना की नजर नजर चल रहा है, हम लोग रखते हैं इसके लिए। कुछ चीजों का कुछ चीजों का इलाज उन लोग इस तरह से किए हैं नेचुरल, जैसे झाड़ते थे तो झाड़ने के दौरान हमेशा देखा वो ऐसे ससारते हैं, हाँ, ऊपर से। उसमें यह है कि ब्लड का प्रवाह ऊपर जो जा रहा है वो नीचे हो जाए, और जब नीचे हो जाएगा आपका ब्लड का प्रवाह तो विष जो आपका हार्ट में जाना चाहिए वो नहीं जाएगा, नीचे रहेगा। इसलिए झाड़ने के दौरान ऐसे ससारते ही झाड़ते हैं। उस टाइम लोग जाओगे कुछ बोलते थे, बोलना इसलिए, बोलना जरूरी इसलिए क्योंकि ध्यान उनका वहां पे लगा रहे। लोग आज भी भगवान का नाम जाप करने के लिए क्यों बोलते हैं? जरूरी भगवान आपको मिल ही जाए, लेकिन आपका मस्तिष्क तो सही जगह रहेगा। बिछा के इलाज के लिए पहले के लोग क्या करते थे, आंख में डालते थे, उन्हीं का देखो ना, बिछा के इलाज के लिए पहले लोग आंख में डाल देते थे। बिच्छू का इलाज करने के लिए आप गए ना, जैसे काट दिया ना तो पूरा लहर रहा है,
अब जाइएगा उसको इलाज करने के लिए, तो आंख में 2 बूंद डाला जाता था आपका केमिकली, मतलब क्षारीय केमिकल है, और वो आंख को पूरी तरह से लहराता है। तो उसमें क्या होता था, वो इलाज का कोई ऐसा सिस्टम नहीं, वो क्या करता था बस ओनली वो ध्यान भटकाने के लिए कि जो लोग वहां की लहर से परेशान था, अब भूल गया वो वाला आंख वाला लहर के परेशान, आंख वाला में डाल दिया, आंख वाला से परेशान है अब इसलिए वहां का जब दर्द भूला वो, तो उसके इलाज के लिए कुछ डाल देते थे, मतलब केमिकली चीज वैसा जो आपका ठीक करता है, बस वही है। अब बच्चा को अभी कैसे सुइया के टाइम में फुसलाता है, मतलब उधर उधर ध्यान दिलाता है, देखो देखो बउआ उधर, उसके लिए कुछ नहीं कि वहां का दर्द भूले, बस वही सिस्टम है। साइंस पहले के लोग हमसे ज्यादा जानते थे, बस याद रखिए वो साइंस को नहीं जानते थे, कहने का मतलब साइंस नहीं जानते थे, साइंस मतलब ये है, साइंस तो इतना ज्यादा जानते थे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका उल्टा। जैसे देखिए एक चीजें पढ़े थे ना, बीन, कि सांप बीन से नाचता है, सांप जो है बीन की आवाज से नाचता है। एक बात और सुने हम लोग, सांप के कान नहीं होते हैं, पढ़ो कौन सा ऐसा जानवर है जिसके कान नहीं होते हैं? सांप के कान नहीं होते और सुन कैसे रहा है? लॉजिक है? लेकिन कह रहे कि पता है, नहीं पता है। अच्छा सुनिए, मछली का नाक होता है, समझिए बात ये नहीं है, बात ये है कि वो उस काम को किसी और अंग से करता है, बात ये है। सांप के कान नहीं होते, किधर देखिए, कौन सांप के? नहीं, सांप के कान नहीं होते हैं, लेकिन सुनने का काम थोड़ा बहुत वो करता है, ज्यादा नहीं करता है। ज्यादा सुनता तो हम लोग तुरंत न भगा देते, तुरंत न भाग जाता वो, कुछ देर तक रहता, थुथुरबा सांप पड़ल रहेगा वो, कुतनो सुना दो, अब पड़ल रहेगा वो, मैना के शिकार में देखा कोई मैना उना आवे कि नहीं हमारे पास आएगा, लटक जाएंगे हम मरल नहीं के लिए रहेगा वो, उसका शिकार उधर नहीं। मतलब क्या बता रहे, देखिए सांप का जो है कान नहीं होता, सुनता वाइब्रेशन से, थोड़ा थोड़ा हलचल से, वाइब्रेशन से उसको महसूस होता है, सुनता भी नहीं कि कुछ ही स्पष्ट बोल रहे हैं, हम लोग बोलेंगे उसको सुन लेगा, चलो तो बाहर चलो दूध पिलाएंगे तुमको, सुन लेगा वो? नहीं सुनेगा। कहने का मतलब पहले के लोग ने बीन जब भी देखेगा, बीन का जो है ना शेप सांप के शेप जैसा होता है, बीन का आकार जो होगा सांप के आकार का होगा, तो सांप ना जब बीन को देखता है तो उसका आंख तो है, पहले के लोग तो और भी मानते थे, वो अपने आंख से फोटो खींचता है, अभी भी बोलते हैं कि कोई एक तो और सुने थे, हर काटता नहीं है लेकिन ये उड़ के जब काट लेता है ना, ये चीज सुने हुए लोग, सोचिए ये है लॉजिक। तो सांप जो है ना वाइब्रेट, मतलब सांप जो होता है वो बीन को देख के ये समझता है कि एक हमारे पास और सांप आया हुआ है, तो जब हम बीन का हरकत ऐसे ऐसे करते हैं ना, बीन इधर उधर करते हैं ना, तो सांप उसको देखने के लिए अपना सर इधर उधर हिलाता है, वो उस तरह के एंगल में उसका आंख के पास, जैसे हमारे आंख के पास 180 डिग्री का रेंज है, उसके आंख के पास उतना रेंज नहीं है बेचारे का, उसको घुमाने के लिए, देखने के लिए मुड़ी घुमाना पड़ता है। एक टेस्ट होता है हम लोग का आर्मी में, आर्मी वगैरह में जाइएगा तो देखो एक टेस्ट होता है, इसको आई टेस्ट, यानी बिना सिर हिलाए सिर को यहाँ रखना है और 180 डिग्री देखना है, आंख को ऐसे करते हुए इधर बिना सिर हिलाए, किसी किसी का नहीं होता वो, मतलब कोई कोई टेस्ट में वो पास नहीं करता, देख लीजिए आप लोग, हिल जाता है ना, चल जाता है ना नजर इधर, बिना बॉडी हिलाए बिना सिर हिलाए 180 डिग्री, ई लाइट से वो लाइट तक नहीं हुआ, देखो हो जाना चाहिए, मतलब ये आपका रेंज है बॉडी का, इस तरह का रेंज होता है। चलिए कहाँ चल गए, तो देखिए ध्यान दीजिए, सांप क्या है, अपने प्रतिद्वंदी को देखता है उस बीन में और लगता है कि ये भी एक सांप है, और उसके जरिए वो अपना बॉडी को हिलाता, तो सब कहता नाग नाच रहा है, नहीं डांस नहीं करते तुम लोग करवा लेता है उससे, वो डांस थोड़ी करता है। चलिए जल्दी खत्म करेंगे इधर, इसमें सुगंध होता है, इसमें सुगंध नहीं होता है, ये फ्लेवर वाले नहीं है, अकार्बनिक यौगिक में सुगंध नहीं रहेगा। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी विद्युत इससे नहीं बहेगा कार्बनिक यौगिक से,
अकार्बनिक यौगिक से विद्युत का सुचालक, मतलब ये विद्युत का वहन करते हैं अकार्बनिक यौगिक। इधर वाला में इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। इस सबको तुरंत गला लीजिएगा, देखे होंगे पेट्रोल वगैरह सुने होंगे कि पेट्रोल जो है ना, गाड़ी को आप इसमें नहीं रखिए, किसमें, धूप में, पेट्रोल उड़ता है। सही बात है, सही बात यह है, क्योंकि इसका गलनांक और क्वथनांक 100 डिग्री पे खोलता ही नहीं, खोल जाता है। ये सब जो होता है ना पेट्रोल वगैरह, ये कितने पे खोल जाता है, 70 पे। पानी खोलता है 100 पे, ये लोग पहले खोल जाता है। शराब 78 पे, मतलब बियर वगैरह। इसलिए बियर का, हाँ बियर को भी बोला जाता है कि आप ठंडे जगह पे रखिए, नहीं तो उड़ेगा धीरे धीरे। हाँ, क्या कभी टेस्ट टेस्ट की है, करके देखो, मतलब किया है, गुड, अच्छा है। कुछ नहीं होता है तो अच्छी बात है। तो इसका गलनांक और क्वथनांक समझते हैं। गलनांक मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई गलना शुरू किया उसको बोलते हैं गलनांक। और क्वथनांक किसको बोलते हैं, जिस पे कोई खोलना शुरू किया। लेकिन खोलने में देखिए दो तरह की क्रिया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब ज्यादा लेकिन पढ़ लिए हम लोग, बहुत ज्यादा चल गए। 45 मिनट का क्लास ज्यादा होना चाहिए। वाष्पन और एक होता है क्वथन, दो चीजें होता है। वाष्पन मतलब वाष्प दो तरह से बनता है, एक ऊपर के सतह से और एक पूरा सतह से। तो जब कोई चीज पूरा सतह से खोले तो उसको बोलते हैं क्वथन, और जब ऊपर सतह से खोले, पानी को जब खोलाइए तो ऊपर सतह से वो ज्यादा खोलेगा, तो ऊपर सतह से खोलेगा तो उसमें वाष्पन क्रिया होगी। और जब आपका ये होता है, चाय को खोलाइए, सारे सतह से खोलेगा वो, तो उसमें वो होता है आपका क्वथन। क्वथन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये क्वथन के कारण ही सारा चीजें निर्भर करता है। कोई खाना कम अच्छा, मतलब तुरंत बनेगा, कोई खाना ज्यादा लेट बनेगा, वो निर्भर करता है क्वथनांक पे। जैसे एक बात आता है कि कुकर में खाना जल्दी बनता है, एक सीटी लगाए गल गया, क्यों, प्रेशर बाहर नहीं, प्रेशर से कोई मतलब ही नहीं उसका, उसका मतलब है क्वथनांक से। जब कुकर में पानी खोलता है तो 120 डिग्री सी पे, अब 120 डिग्री पे सी पे खोला तो उसका भाइपर का जो उष्मा, गुप्त उष्मा ऊर्जा है वो ज्यादा रहता है, तुरंत गला लेता है। और इधर जब हम खोलाएंगे तसला वगैरह में 100 डिग्री पे खोलेगा, इसलिए कम बनता है। कुकर, इसमें एक ही अंतर है, पानी का खोलने का रेंज। पानी उसमें 120 डिग्री सी पे खोलता है, इसमें 100 डिग्री पे। 120 पे खोलेगा तो उसमें ज्यादा एनर्जी रहेगा, तो इसीलिए वो जल्दी बना देता है, और इसमें कम बनता है। यही अब बात ऊपर जाइए, आप पहाड़ पे खाना देर से बनता है, कोई पहाड़ वगैरह पे पिकनिक बनाइएगा तो देर से खाना बनेगा, कारण वहां पानी 70 डिग्री पे खोल जाता है। और 70 डिग्री पे खोल गया तो हम लोग को लगा कि खोल तो गया है, और उसमें चावल डालिए आप, लेकिन वेपर उसका वो तरह का वेपर नहीं बना जो उसको तुरंत गला ले, इसलिए अधपका रह जाता है खाना। तो इस बात पे निर्भर करता है क्वथन पे। तो इसका गलनांक क्वथनांक निम्न मतलब कम होता है, इसका गलनांक क्वथनांक ज्यादा होता है। ये अगला है कि ये श्रृंखला बनाते हैं और ये श्रृंखला नहीं बनाते। तो 10 अंतर में से आप 5 याद रखिएगा। कौन कौन, 5 याद रखना, 10 नहीं, हमें 5 से मतलब उतना हम लोग पढ़ेंगे तो फिर, हाँ किताब वाला के, हम लोग को दूध नहीं खोवा चाहिए, दूध गर्म करके हम खोवा खोवा वाला चीज लेंगे बस। ध्यान दीजिए, यहां पे 5 पॉइंट याद रखिएगा। कौन कौन, पहला, कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य है, इधर याद रखना कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। दूसरा पॉइंट, इसमें ई वाला याद, ई छोड़िए दो, नहीं याद है तो संयोजक बंधन, आयनिक बंधन, यहाँ एक पॉइंट कार्बन रहेगा, कार्बन नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट, जल में घुलनशील नहीं है, इधर जल में घुलनशील है, उल्टा इधर याद रख लेंगे, CH2 में घुलनशील है, इधर CH2 में घुलनशील है। 3 पॉइंट हो गया। सुगंध देते हैं, ये नहीं देते हैं। फिर करंट वाला याद रख लेना, ये विद्युत का कुचालक नहीं, तो ये वाला धीमा प्रक्रिया होता है, इसका तेज होता है, बस।